गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम से खुशामदीद कह रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी, देखिए ये सॉइल देखिए कितनी सख्त सी हो रही है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितनी सख्त हो रही है। इसको नरम करने का तरीका, आज मैं इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र डालूँगी जिससे इस सॉइल में जान आ जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे प्लांट्स अब जैसे ये है, इसको हम नहीं बदल सकते, तो इनको भी अच्छा सा मैं आज खाद देने वाली हूँ, इन सारे इंडोर वाले प्लांट्स की। और देखिए, जैसे इससे भी थोड़ी धूप दिखाऊंगी। और जो मेरे चलते हैं कोको, चलते हैं, इसको भी थोड़ा हम बाहर रखेंगे ताकि इसको जो है दिन की डे लाइट मिले। इन सारे प्लांट्स को बाहर रख के आज इनकी धुलाई भी करने वाले हैं। कोको हाई अलर्ट खड़ा हुआ है, इसको बाहर जाना है ना कोको, बाहर जाना है मेरे बच्चे को। चलो, लेकिन ख्याल से। हर इंसान बिल्कुल भी डॉग फ्रेंडली नहीं होता है, सब डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डरते भी हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब आइए आज मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने देखा था मेरी खाद की जो अलमारी रहती थी, तो बहरिया वाले पहुँच गए। उन्होंने कहा है कि यहाँ से आपको अलमारी हटानी पड़ेगी। तो भाई फिर तो ये सारा हमने खाली किया और लोहार को बुलवा के उस अलमारी को मुझे शिफ्ट कराना पड़ा अंदर वाली साइड पर। और मैं आपको दिखाती हूँ। अब इतना मसला हो गया कि कल रात को बेचारों ने ना बैठ के कोई 1 बजे तक ये ना इन्होंने ये शिफ्टिंग की है। और ये देखिए, इसमें जो जो भी प्रॉब्लम्स थे, ये जो टूटी हुई थी, सारा इन्होंने बनाकर हमें दिया है, लगा के दिए यहाँ पे। अब ये अलमारी हमने यहाँ पे शिफ्ट करनी है क्योंकि बहरिया इजाज़त ही नहीं दे रहा है। तो अब हमें जहाँ पे रहना पड़ता है, हमें उनकी केयर और उनकी मर्ज़ी पे चलना पड़ता है, ओबे करना चाहिए लॉन, ये जो भी उनका जो लॉ है उसे। अब अभी मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि मुझे इन सब की सेटिंग करनी है और इनको स्प्रे वगैरह देना है। और यहाँ पे जो प्लांट्स, ये जो जगह हमारी खाली हुई, अभी ये देखें ना, ये मैंने दीवार में लगाए हुए थे। यहाँ पे मुझे लगानी है शेल्फें पहले और उसके बाद यहाँ पे प्लांट्स। तो ये आज का सिलसिला है, आप लोगों को भी साथ साथ रखेंगे ताकि हमारी कंपनी लाजमी रहे। और अभी मैं देने लगी हूँ अपने गुलाबों को सिरके वाला पानी ताकि उनमें थोड़ी जान बन जाए। जितने भी लीफ बर्न वाले पत्ते थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब हम आज इसको सिरके वाला पानी देंगे। तो ये सुबह सुबह का व्यू है, खामोशी है। ये मेरी कीवी ने कारपेट गंदा कर दिया था, तो हमने सोचा था यहीं रख के हम इसको धो लेंगे। और इतनी अच्छी फ्रेंड्स मेरे गार्डन में खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। मोतिये की, ये मोतिये के फूल जो है ना, ये जब महकते हैं ना, इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि वहाँ पे खड़ी रहूँ मैं ना, उधर एंटर होते ही, मतलब अपने उसमें पोर्च में, तो मुझे मेरे मोतिये की खुशबू जो है ना वो महका रही थी मेरे दिलो दिमाग को। ये जो छोटे छोटे पौधे हमने ऐसे स्टेशिया वगैरह के ज़मीन पे लगाए थे, ये भी माशाल्लाह अपनी जड़ पकड़ चुके हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो एक्लिफा का जैसे ये प्लांट थे, ये नहीं चले, इस तरफ से भी नहीं चले। तो अब हाँ, अलबत्ता ये एरेंथीमम जो है ना, ये चल पड़ा है। ये देखिए मेरे कोको कीवी जो है ना, सुबह ही सुबह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। कोको कीवी, इस तरफ घूमो, इस तरफ, यहाँ जाओ कोको।
नेबर्स को कंप्लेन ना हो जाए। अभी देखिएगा, अब ये थोड़ी देर में ये 10 o'clock जो है ना, अब ये खिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसकी कटिंग्स जो भी जितने भी हमारे पौधे अब जो ख़राब होते जाएंगे उसी सॉइल में मैं लगाती जाऊंगी ताकि हमारे पास प्लांट्स बन जाए। तो ये था सुबह सुबह का मंज़र मेरे घर का। अब हम आपको शामिल रखेंगे अपनी इस नई सेटिंग में। ये देखिए कितना खिलाड़ा फैला हुआ है। A few moments later. फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो हमारी मिट्टी सख्त हो गई है, उसमें क्या इलाज है। तो इसका इलाज ये है, इसे कहते हैं पोटेशियम ह्यूमेट। जो पोटेशियम ह्यूमेट होता है ये सॉइल कंडीशनर होता है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें डालना होता है। और पर लीटर इन वाटर, पानी में 1 लीटर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 लीटर पानी में हम कितना डाल के, बल्कि मैं 10 लीटर पानी में आपको बनाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कप है मेरे पास, एक मेजरिंग कप। ये अमूमन हमारी दवाइयों में भी आ जाता है, नहीं तो आप एक मेजरिंग मग जो है ना वो ले लें। अब ये देखिए, ये इसका 5 ml है, ये 10 ml है, ठीक है, और ये 20 ml है। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से मैं पानी में डाल के जो है पोटेशियम ह्यूमेट का और दवाई बनाने जा रही हूँ। अब आप देखिएगा, ये देखिए, मैं इसमें भरूंगी दवाई। बहुत गाढ़ी होती है। अब ये 20 ml तक तकरीबन आ गई है। मैं थोड़ी सी और डाल देती हूँ। हो गया, 20 ml पूरे हो गए। और ये मेरा 10 ml का वाटरिंग कैन है। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। अब आप देखिएगा, इसको भी बख्शूस में थोड़ा सा पानी और डाल के मुझे डाल के दो। ये देखिए, इसको इसमें डाल दो। ये देखिए, इतना गाढ़ा कर देता है। और भी पानी डाल, ठीक है ना। अब इसी पानी में से मैं इसमें मुझे थोड़ा सा शिफ्ट कर दो ताकि मैं जाके प्लांट्स को दूँ। ये देखिए, ऐसा गाढ़ा पानी निकलता है, बिल्कुल चाय के पानी जैसा। बस देखिए, ये पूरा उजाड़ पुजाड़ जो हो रहा है, तो मैं अब आइए, मैं आपको इसमें ज़्यादा क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखें, जो मिट्टी मैंने आपको बताई थी ना, ये देखें, इतना डालना है हमने कि मिट्टी भीग जाए बस। ये इतना अच्छा सॉइल कंडीशनर है कि सारी मिट्टी जो है ना वो भीग जाएगी इसके साथ। जब भी, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मनी प्लांट, किसी भी प्लांट की मिट्टी आपको लगे कि बहुत सख्त हो रही है, उसमें आपने ये प्रोसीजर कर देना। आप देखिएगा कितना फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड्स, मिट्टी को नरम करने की वजह मेन ये होती है कि जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके। जब जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जाहिर है
जैसे हमारा जो है जड़ों के थ्रू जो है हमारा खाने पीने का निज़ाम चलता है, हम लोगों का जो इसी तरह से प्लांट का सॉरी जैसे हम लोगों का निज़ाम जो ज़िंदगी का है वो खाने पीने से चलता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारी बॉडी को उस तरह से एनर्जी नहीं मिल सकेगी। बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ग्रोथ का स्ट्रक्चर जो है वो सारा खड़ा होता है जड़ों पे। अगर आपके प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो खुश होंगी, उनको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, उनको पानी अच्छा मिलेगा, वो खाना उतनी ही खूबसूरती से अच्छे तरीके से उसको एब्ज़ॉर्ब करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी। तो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की ब्यूटी, प्लांट की खूबसूरती सारी जड़ों पे मुनहसर है। और जड़ें कहाँ रहती हैं? सॉइल में। तो वेल ड्रेन सॉइल, एक अच्छा सॉइल, एक हेल्दी सॉइल, अच्छे न्यूट्रिशन जिसके अंदर मौजूद हो, अच्छी खाद हो, अच्छा मिट्टी का तनासब हो, एरेशन अच्छी हो, अंदर ऑक्सीजन जड़ों को मिलती रहे, तो उससे प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो उस सॉइल को नरम रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि पत्थर जैसा सॉइल ना बन जाए, नरम हो और उसकी जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिले और वो न्यूट्रिशन अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करके पूरे प्लांट तक सप्लाई कर सकें। तो उसके लिए पोटेशियम ह्यूमेट एक बहुत ही अच्छी और मौसर दवा है और मैं ये डालती हूँ अपने प्लांट्स में जब भी मुझे लगता है कि मिट्टी सख्त हो गई है। तो ये सॉइल कंडीशनर का जैसे हम अपने बालों में शैम्पू करते हैं और कंडीशनर करते हैं तो बाल जो है हमारे बड़े सिल्की सॉफ्ट और वो हो जाते हैं, इसी तरह से ये भी मिट्टी को सॉफ्ट कर देती है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, मसलन जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे बहुत वो काम देती है, ग्रोथ में ओवरऑल वो तो आपको पता है कि वो तो उसमें तो ये इसका अपना वो है ही, प्लांट का कलर बहुत अच्छा होता है इसके साथ। तो आई होप कि आपको पोटेशियम ह्यूमेट का और स्पेशली जो मैं आपको बताऊं, अगर हम कटिंग्स लगाते हैं तो अगर उनको भी हम 10 दिन के बाद इसको 2 ml पर लीटर करके उनमें ये पानी डालना शुरू कर दें एंड एवरी 5th डे हम ये डालते रहें तो भी बहुत अच्छी वो जो हमारी कटिंग्स हैं ग्रो कर जाती हैं। तो आई होप आपको आज ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया होगा कि जब हमारी मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 6.5 hours later. फ्रेंड्स देखें द पिंक होम के पिंक फ्लावर्स, ये देखें क्या ब्लूम आया है। ये अभी और भी घने आएंगे।